अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिव्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कोविड की दूसरी लहर जारी, पॉजिटिव मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा, हुकूमत की जानिब से एहतियात बरतने की अपील। MBBS साल आखिर के तलबा को टीचिंग हॉस्पिटल से रुजू करने की हिदायत, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने हुकूमत को शां। एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। कोरोना से फौत 65 साल हिंदू खातून की आखिरी रसूमात कॉलोनी के मुस्लिम नौजवानों ने अंजाम दी, हैदराबाद में गंगा जमनी तहजीब की एक और मिसाल। अब खबरें तफसील से। हुकूमत तेलंगाना ने फैसला किया है कि MBBS साल आखिर के तलबा को टीचिंग हॉस्पिटल्स में ड्यूटी पर मामूर किया जाए। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने हिदायत जारी की है कि कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के साल आखिर MBBS के तलबा जिन्होंने थ्योरी और प्रैक्टिकल इम्तहानात दिए हैं वो मुताल्लिका टीचिंग हॉस्पिटल्स को रिपोर्ट करें। कोविड वबा के दौरान हुकूमत को डॉक्टर्स की किल्लत का सामना है, यही वजह है कि मज़कूरा हिदायत जारी की गई है। MBBS फाइनल ईयर के नताइज का ऐलान होने के बाद मज़कूरा तलबा हाउस सर्जन्स के तौर पर हॉस्पिटल से मुंसलिक होंगे और तब तक उन्हें स्टाइफंड दिया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मदर्स डे के मौके पर रियासत की तमाम माँओं को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि माँ की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर भारी है और ये शफ़ाफ मोहब्बत है जिसमें दिखावा नहीं होता। उन्होंने बताया कि इंसान अपनी माँ ही से सब्र, इस्तिक़ामत, मोहब्बत, ईसार और क़ुरबानी जैसी खुसूसियात को सीखता और अपनाता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद के लिए कई प्रोग्राम्स का आगाज़ किया गया है जो रियासत में जिंदगी गुजार रही माहों का अहाता करती हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीम शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी अजला में भी कामयाबी के साथ चलाई जा रही है। ज़िले वारंगल के वर्धनापेट में TRS रुकन असम्बली A रमेश ने मज़कूरा स्कीम के तहत तकरीबन 51 करोड़ 10 लाख रुपये मालियती चेक्स की तकसीम दरख्वास्त गुजारों में अमल में लाई। वाज़ेह है कि शहर के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में भी करोड़ों रुपये मालियती चेक्स इस स्कीम के तहत तकसीम किए गए हैं। रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों में रमज़ान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुग़ल कॉलोनी मलारदेपल्ली में रमज़ान राशन की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर चेयरमैन आदिल अल कुरैश, सदर अब्दुल अली अल कुरैश, सेक्रेटरी खालिद अल कुरैश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बहादुरपुरा पुलिस ने असद बाबा नगर किशनबाग में चलाए जा रहे गेमिंग हाउस का पर्दाफाश किया और रंगे हाथों तकरीबन 9 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा नामी शख्स मकान किराए पर हासिल करते हुए मज़कूरा अड्डा चला रहा था। सर्कल इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने बताया कि 10,000 रुपये नकद रकम के अलावा मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है। क्या नाम इसका खाजा खाजा का घर है। हाँ
नीचे पूरा पूरा लोग है ना, ठीक है ना। अब शेयर करो पूरा लोग क्या होता है वो पूरा। आई रिसीव्ड वो इन्फॉर्मेशन गेमिंग चल रहा है एक घर पे बोले तो वो इन्फॉर्मेशन आए तो मैं मेरा साथ ये से एंड पूरा स्टाफ असद बाबा नगर जाके रेड करे तो घर में पूरा लोग बैठ के पत्ता खेल रहा है। उनको पूरा 9 मेंबर्स कस्टडी के ले लिए। उनके साथ वो प्लेइंग कार्ड्स वो 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ एंड 9 सेलफोन सीज कर रहे और पूरा लोग वो केस रजिस्टर कर रहे कि उनका ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर इसमें कब से आज है कब से मालूम नहीं है। आज इन्फॉर्मेशन है आके वो रेड में करते हैं। पूरा लोग बोलते तो कौन है तो खाजा चला बोलते सुने उनको भी पकड़ के ये घर खाजा का है साहब? खाजा का नहीं है रेंटेड को बोलकर दूसरा का रेंटेड लेकर वो मूसी के अंदर है उधर। बंजाराइज पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके जहरा नगर के साकिन शादीशुदा शख्स ने अपने बड़े भाई की शादीशुदा साली के साथ राह फरार इख्तियार की। अब्दुल नज़ीर उर्फ आसिफ जो पेशे से टेलर बताया गया है, उसकी अहलिया ने बताया कि उनके शौहर पिछले 3 दिन से लापता थे। जबकि उनके भाई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तब उन्हें मालूम हुआ कि पहले ही उसके खिलाफ शादीशुदा खातून को फरार करवाने की शिकायत दर्ज है। इस सिलसिले में मफरूज शख्स की अहलिया ने पुलिस से कार्रवाई की अपील की है। घर से फिर यहाँ 1 साल तक अच्छे थे, उन्होंने मेरे को लेके जा रहे ला रहे थे, सही चल रहा था। फिर जैसे ये 9 महीने सितंबर के महीने से मेरे को उनके घर में ना लेके जा रहे, ना कुछ दावत हैं तो बोल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे मेरे को। सितंबर के महीने से रमज़ान है, अम्मी के लिए मतलब हमारे सास के लिए मैं कपड़े हुए भी लाइक जाएंगे, चलो ऐसा फ़ोन पे बात करना अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे को खाली टाल रहे हो ना वहाँ लेके जाने की वजह से, मेरे को काम है बोल के। और 3 मई से उन्होंने लापता है। 9 बजे 3 मई को 9 बजे सुबह में चले गए उन्होंने काम पे, मैं 5 बजे आता हूँ बोल के। मैं इंतज़ार करते रही, नहीं आए। सहरी तक कभी कभी सहरी को भी आते उन्होंने दिन में नहीं आके, तो सहरी में भी इंतज़ार करी, सहरी में भी नहीं आए। सहरी में नहीं आए तो 4:30 बजे रात को मेरे भाई को फ़ोन करी मैं। मेरे भाई से कुछ और ही स्टोरी पता चली, मेरे को कुछ भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा चलेगा, ऐसा कुछ करना है तो उन्होंने बोलना था, मेरे को समझाना था मेरे को कि नहीं मैं नहीं रहना चाह रहा हूँ, या कुछ भी खुल की बात करना था। मेरे को किसके भरोसे छोड़ के गए उन्होंने। आप दोनों में रिश्ते कैसे थे? बहुत अच्छे थे, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं। 3 साल होता, अब 2 महीने गए तो। आपकी शादी हो गई 3 साल हो गए? हाँ, लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं थे। मेरे को मेरे भाइयों से मालूम हो रहा कि बाहर ऐसा एफआईआर चल रहा बोल के। मेरे को सिर्फ ये पता था, इन्हों में से सिर्फ इतना बात करते थे, रहीमा मैं परेशान हूँ पैसों की वजह से, मेरे को थोड़ा टाइम दे बस, मेरे से बेजार मत हो बोल के ये भी बात हम बोले ना मेरे को। किसके साथ अफेयर है बोल सकते हो? मेरे को मेरे भाइयों के ज़रिए पता चला कि उनके हमारे जेठानी की बहन है कहते वो, जिसका नाम अस्मा परवीन बोल के नाम है, अस्मा परवीन बोल के जिसका नाम है। मेरे को मेरे भाइयों के ज़रिए पता चला कि वो लड़की भी मिसिंग है कहते, उसका शौहर कंप्लेंट लिखाया। मेरे को ये मालूम हुआ बोल के मेरे भाई खुद रो लेते हुए बोल रहे मेरे को ऐसा हुआ कहते, ऐसा सब कुछ हो रहा तो मेरे को आके बोलना नहीं था, मेरे को नहीं मालूम भाई बोल के मैं भी रोई बहुत। नटराज सिटी कॉलोनी टप्पा चबूतरे में कोरोना से फौत हुई 65 साल हिंदू खातून का मोहल्ले के मुस्लिम नौजवानों ने अंतिम संस्कार किया। तफसीलात के मुताबिक 65 साल लक्ष्मी पिछले कुछ दिनों से कोरोना से मुतासिर होने के बाद अपने ही मकान में खरंतीना में थी, ताहम वो हफ्ते की सुबह फौत हो गई। जबकि उसके रिश्तेदार और हत्ता के मोहल्ले वालों ने उसकी आखिरी रसूमात से इनकार कर दिया। इसी कॉलोनी के मुस्लिम नौजवान मोहम्मद अत्तर अली, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद समी, मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद बाबा के अलावा दीगर ने मज़कूरा खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं कि एक हिंदू कम्युनिटी की हम तमाम नौजवान सब आसिफ भाई, बाबा भाई, समीर भाई और हमारे इस्माइल भाई और ईश्वरना संतोष भाई और लक्ष्मण हम सब ने मिल के एक हिंदू कम्युनिटी की एक लेडी की डेड बॉडी जो कोरोना था उसके चलते हुए उन लोगों के कोई लोग नहीं आ रहे थे सामने, तो हम सब मिल के शमशान घाट लाए और अभी क्रियाक्रम भी हुआ। और मैं तमाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ
कि अपने जो भी लोग हैं कोरोना से जो मुतासिर है या मर चुके हैं उन लोगों का साथ मत छोड़ो, क्योंकि मरना हर किसी को है। ऐसे टाइम आप लोग उनका साथ दियो और डेड बॉडियों के साथ खाओ। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो करेंगे कौन थे? बस मैं तमाम से यही अपील करता हूँ। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने कोविड के लिए दिए जाने वाले एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 2 इंजेक्शन बरामद किए गए। 30 साला वाई प्रवीण कुमार और 22 साला जी राजू को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद अज़ां मजीद कार्रवाई की गर्ज से नल्लाकुंटा पुलिस के हवाले किया गया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को गैर कानूनी तौर पर हासिल करते हुए ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 2 इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 46 साला वी माधवन साकिन कोकटपल्ली को हिरासत में लिया गया और मजीद कार्रवाई की गर्ज से उसे राम गोपाल पेट पुलिस के हवाले किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मौसम गर्मा के दौरान गुर्दों की देखभाल कैसे की जाए, कौन से मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए या पानी ही से गुर्दों की सेहत बरकरार रखी जा सकती है। डॉक्टर शोएब खान नेफ्रोलॉजिस्ट केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स ने इस सिलसिले में मुफीद मशवरों से नवाजा है। बिलखुसूस रमज़ान मुबारक में रोज़े रहने के बाद जब गैर रमज़ान में दाखिल होते हैं तो आम इंसान जो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला मरीज़ हैं उन्हें कैसे रहना चाहिए, इस पर भी उन्होंने तफसील बताई है। कोविड वबा के दौरान गुर्दों के आर्जे में मुब्तला अफराद को क्या करना चाहिए, उस पर भी बात की है। Hi, I am Dr. Shoaib Khan, consultant nephrologist, transplant physician at Care Hospitals, Banjara Hills. The summer is coming and summers bring lot of heat and each summer is worse than the previous summer. This year I would like to spread awareness to keep your kidneys healthy in this hot atmosphere. With heat comes dehydration and with dehydration comes kidney disease, an increased chance of stone formation. With each degree rise in temperature, the chance of stone formation increases by 2%. And if you rehydrate yourself with soft drinks, cool drinks or any carbonated drinks, it is associated with special form of kidney disease called endemic nephropathies. I recommend all to prevent your kidney damage, to keep your kidney health, to stay hydrated and drink at least 2.5 to 3 liters of water per day. I recommend all students who go to school, colleges, universities to carry a water bottle with them. Those who go to offices or on long journeys to carry a water bottle with them and stay hydrated. Hope your kidneys gain health with hydration. Thank you. नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। मुल्क में आज भी 4000 अफराद कोविड से फौत हो गए, जिसके बाद मरकज़ी हुकूमत पर कौमी लॉकडाउन के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। आज भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने मरकज़ी हुकूमत से फ़ौरन नेशनल लॉकडाउन की सिफारिश की है। वज़ारत सेहत के मुताबिक भारत में 24 घंटों के दौरान 4052 अमवात हुई, जबकि कुल अमवात 2,42,362 हो गई। हिंदुस्तान की कई रियासतों में जुज़वी या हफ्तेवारी लॉकडाउन जारी है, जिसके बाद भी केसेस सामने आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कोविड से अमवात का डेटा जो सामने आ रहा है
ताकि खत्म अमवात उस डेटा से कहीं ज़्यादा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की रियासतों में लॉकडाउन की मियाद में इजाफा करते हुए उसे 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,03,738 नए कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुल्क में 37,36,648 मजमूई फॉल केस हो गए, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 4,092 अमवात हुई है। मुल्क में इस वबा को लेकर लोगों में खौफ मुस्तकिल बढ़ रहा है और हुकूमत के इंतजामात से लोग नाखुश नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क की कई रियासतों में जहां कोरोना के मामलों की तादाद ज़्यादा थी वहां कुछ कम हुई, लेकिन इसके बरक्स जिन रियासतों में कोरोना के मामलों की तादाद कम थी वहां तादाद में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज़ भी कोरोना के कुल मामलों की तादाद 4 लाख से ज़ायद रही। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में वाज़ेह कमी दर्ज हुई। डिस्टेंसिंग रखिए और रोड पर मत निकलिए। भाई साहब, आप लोग ये क्यों नहीं बता रहे? कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा फोटोग्राफर था, मुझे बरतानिया से हिंदुस्तान को तिब्बी इमदाद पहुंची है। कोविड-19 वबा से निपटने के लिए इससे कबल भी बरतानिया से तिब्बी इमदाद भेजी गई थी। इस बार एक एयरक्राफ्ट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसमें ये ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर्स मौजूद थे। दुनिया भर से कई ममालिक कोविड वबा के इस बहरान में हिंदुस्तान को तिब्बी इमदाद के ज़रिए मदद कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीदें हो रही हैं। मोदी हुकूमत के आत्मनिर्भर भारत के नारे पर भी तनकीदें जारी हैं। कांग्रेस के लीडर प्रमोद तिवारी ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीदें करते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत इंसानी नाशों पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने बयान में मरकज़ी हुकूमत की सरजनिश करते हुए ऑक्सीजन की कमी से होने वाली अमवात को ख़तल करार दिया था। एक चीज तो और तय हो गई कि ये मौजूदा मोदी सरकार, जिस पर हाईकोर्ट का निर्णय आया था कि ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों की मौत साधारण मौत नहीं बल्कि नरसंहार है, नरसंहार है। दूसरा हाईकोर्ट ने कहा था ये दुर्घटनाएं नहीं, ये हत्याएं हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस वितरण व्यवस्था में खामियां पाते हुए, अपना विश्वास व्यक्त करते हुए ये कदम उठाया है। यानी इंसानी लाशों पर भी राजनीति, इंसानी लाशों पर भी भाजपाई और गैर भाजपाई। अब कुछ कहने को रह गया है। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस नहीं कह रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है
कि अब अगले जो कदम उठेंगे केंद्र सरकार के, वो भारत के संविधान के अनुसार उठेंगे, भाजपा के संविधान के अनुसार नहीं। कोविड से फौत होने वाले अफराद की लाशें नदियों में बहाई जा रही हैं। 2 रोज़ कबल जमुना के किनारे दर्जनों लाशें पाई गई थी और अभी नया मामला बिहार के कातिहार से सामने आया, जहां पर कोविड से फौत होने वाले शख्स की लाश को पानी में फेंका जा रहा था। इसका वीडियो फुटेज भी सामने आया है। कातिहार के डीएम ए मिश्रा ने कहा कि इसकी तहकीक जारी है और मरने वाले शख्स का नाम उन्होंने अशोक चौहान बताया है। डीएम ने कहा कि अगर अशोक चौहान के अफराद ख़ानदान सामने आकर लाश की हकीकत बयान नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। उन्हें जाके देख नहीं रहे पानी मैंने भी ये वायरल वीडियो देखा है और इसकी जांच सिविल सर्जन महोदय के द्वारा की जा रही है और 24 घंटे में उस जांच का रिपोर्ट के लिए मैंने कहा है। उस जांच दल में सदर एसडीओ भी शामिल हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स मुझे मिल रहे हैं वो किसी अशोक चौहान जी का वो बॉडी था जिनका देहांत परसों रात में हुआ था और उनके परिजन जो हैं उनकी ज़मीन वहाँ पर शायद थी जिसमें कि वो पहले से ही गड्ढा खोद करके रखे हुए थे और उन्होंने वहाँ पर उस बॉडी को दफनाया है। ऐसी इनिशियल रिपोर्ट्स है, पर मैंने कहा है कि उनके परिजन को भी ट्रेस करके उनसे ये चीज़ लिखित में लेनी है। सिर्फ ड्राइवर के बयान, ड्राइवर कोई बासुकीनाथ झा जी हैं, सिर्फ उनके बयान पे हमें विश्वास नहीं करना है। बिहार के बीतीहार जिले में कोविड मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। खानदानी अफराद ने खातून मरीज को ठेला बंडी के जरिए सब डिवीज़न अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टर लाबाबू ने मरीज़ा की हालत तशवीशनाक बताई। मुतासरा खानदान ने कहा कि सब डिवीज़न अस्पताल में किसी किस्म की सहूलत नहीं है, जबकि डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके पास मौसर अद्वियात नहीं है और वो खातून मरीज को दूसरे अस्पताल भेज रहे हैं। डॉक्टर लाल बाबू से जब एम्बुलेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। देख सकते हैं ये मरीज की हालत। अभी तक एम्बुलेंस कोई भी आने की संभावना 45 मिनट का समय दिया गया था। देखिए ये हालत, अभी तक कोई एम्बुलेंस का कोई था पता नहीं है। सर उन लोगों का आरोप है एम्बुलेंस नहीं मिला जिसके कारण ठेले पे लाया गया है। इसके बारे में क्या कह सकते हैं? और सर यहाँ अस्पताल पे आने के बाद स्ट्रेचर भी नहीं मिला। स्ट्रेचर तो है, अभी स्ट्रेचर पे पेशेंट आया है। सर उन लोग कह रहे हैं स्ट्रेचर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है अस्पताल में। तो मैंने तुरंत हॉस्पिटल में पीएचसी प्रभारी को फ़ोन लगाया, उनका नंबर नॉट रिस्पॉन्ड बताया। तो फिर मैंने एसडीएम साहिबा प्रशिक्षु पदाधिकारी शाहिला हीर मैम को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने मुझे यहाँ के कंट्रोल रूम का नंबर दिया। मैंने कंट्रोल रूम में बात किया तो उन लोगों का जवाब जो था बहुत सही तरीके से नहीं था। वो बोल रहे थे कम से कम 30 मिनट लगेंगे। तो मैंने बोला कि यहाँ स्टेज पेशेंट की क्रिटिकल और आप लोग 30 मिनट की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने आनन फानन में हम लोगों ने ठेला पे लेके आना मुनासिब समझा। जान है तो जहान है। मुंबई में मुंबई मेयर केशवरी पडिंकार ने ड्राइव वैक्सीनेशन के दूसरे दौर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर शिवसेना रुकन पार्लिमान अरविंद सावंत व दीगर सियासी लीडर्स भी मौजूद थी। ये ड्राइव वैक्सीनेशन बड़े पार्किंग इलाकों में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें अफराद कार में ही सवार रहते हैं। इस वैक्सीनेशन में 18 साल की उम्र से लेकर ज़ईफ़ अफराद को भी टीका दिया जा रहा है।
आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया गया, मगर गुजरात के सयाजी रार गायकवाड़ अस्पताल में मदर्स डे के मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। यहाँ पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कोविड के खातून मरीजों में फूल और मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर कई खातून मरीजों को रोते हुए भी देखा गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में कोविड की दूसरी लहर जारी, पॉजिटिव मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा, हुकूमत की जानिब से एहतियात बरतने की अपील। MBBS साल आखिर के तलबा को टीचिंग हॉस्पिटल से रुजू करने की हिदायत, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने हुकूमत को शां। एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। कोरोना से फौत 65 साला हिंदू खातून की आखिरी रसूमात कॉलोनी के मुस्लिम नौजवानों ने अंजाम दी। हैदराबाद में गंगा जमनी तहजीब की एक और मिसाल। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।